हेलो फ्रेंड, मैं हूं संदीप कुमार। आपके यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि दोस्तों इस टॉपिक को बोर्ड पे देख रहे होंगे, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अमीबा के बारे में। ठीक है, अमीबा होता क्या है, अमीबा में पोषण की क्रिया किस प्रकार से होती है, सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना वीडियो को देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अमीबा होता क्या है। ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। इसकी आकृति क्या होती है, तो इसकी आकृति जो है अनियमित होती है। विद्वानों ने खूब पता किया, खूब पता लगाया कि इसकी आकृति को पता किया जाए कि भाई इसकी आकृति होता कैसा है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम समय में अपने आकृति को क्या कर लेता है, बदल लेता है, जिस वजह से विद्वानों ने क्या बताया कि इसकी आकृति क्या होती है, अनियमित होती है। ठीक है, उसके बाद गति या चलन, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार से जाता है। हम लोग के पास जो है हाथ पैर होता है, जिस वजह से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। और अमीबा में हाथ पैर तो होता नहीं, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है किस प्रकार से है, उसमें गति या चलन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो उसमें गति या चलन की प्रक्रिया जो होती है वो कुटपादों के द्वारा होता है। ठीक है, कुटपाद क्या होता है आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद है भोजन का अंतर्ग्रहण। ये भोजन को अंदर किस प्रकार से लेता है। ठीक है, तो भोजन का अंतर्ग्रहण इसमें जो है कुटपादों के द्वारा ही होता है। कुटपाद को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। ठीक है, अब ये इसमें जो है प्रजनन या जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है, मतलब कहने का मतलब है कि ये अपने संख्या में वृद्धि किस प्रकार से करता है। ठीक है, तो इसमें अमीबा में प्रजनन या जनन जो है द्विखंडन या बहुखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, ये हम लोग जो है जनन जब चैप्टर पढ़ेंगे प्रजनन, उसमें हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अमीबा में जो है प्रजनन या जनन की प्रक्रिया द्विखंडन या बहुखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ये प्राणिसम पोषी जीव होता है। अब देखिए प्राणिसम पोषी जीव होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, हम लोग प्राणिसम पोषी जीव वैसे जीव को कहते हैं जो अपना भोजन ठोस या तरल दोनों रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसे हम कहते हैं प्राणिसम पोषी जीव। ठीक है, तो अमीबा क्या है, एक प्राणिसम पोषी जीव है। ये भोजन को ठोस और तरल दोनों रूप में क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है अमीबा का जो है परिचय। अब बात करते हैं कि अमीबा की संरचना के बारे में। ठीक है, कि अमीबा की बनावट क्या होती है, कैसे किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए अमीबा की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक केंद्रक होता है। ये जो देख रहे हैं, ये जो है ये थोड़ा सा उभरा हुआ, ये क्या होता है, कूटपाद होता है। ठीक है, इसी के द्वारा जो है इसमें गति की क्रिया होती है, चलन की क्रिया होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसी की सहायता से, कूटपादों की सहायता से ही क्या करता है, जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, और ये जो है अमीबा के अंदर जो है देख रहे हैं, ये क्या है, कोशिका द्रव, मतलब जो है ये जो है कोशिकाओं के अंदर ये जो द्रव भरे हैं इसी को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। ठीक है, और अमीबा के बाहर बाहर एक झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, बाहरी आवरण जो है बाहरी आवरणों से क्या होता है, अमीबा जो है घिरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अमीबा की संरचना क्या होती है। ठीक है, तो ये जो उभरा सा दिख रहे हैं ये क्या होता है, कुटपाद होता है। इसमें एक केंद्रक होता है, और ये जो है अमीबा के अंदर क्या होता है, ये जो द्रव भरे हैं इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके बाहर बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि अमीबा को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये क्या उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है,
अब बात करते हैं कि अमीबा में पोषण, मतलब अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो है क्या हुआ, अमीबा है। ठीक है, तो जब अमीबा के नज़दीक भोजन होता है, ये भोजन है। ठीक है, अमीबा के नज़दीक जब भोजन होता है तो ये अपने उत्पादों के सहायता से ये भोजन के करीब पहुंचता है। ठीक है, भोजन के करीब पहुंचने के बाद जो है ये जो है अपने उत्पादों को भोजन के चारों तरफ क्या कर लेता है, फैला लेता है। ठीक है, जिससे ये भोजन जो है अमीबा के अंदर चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये भोजन जो है क्या हुआ, अमीबा के अंदर चला है। ठीक है, जब ये भोजन अमीबा के अंदर चला जाता है तो ये एक थैली के अंदर पैक हो जाता है, जिससे भोजन रसधानी का निर्माण होता है। किसका, भोजन रसधानी यानी फूड वैक्यूल्स का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद भोजन का पाचन होता है। पाचन क्या होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देना, क्या कहलाता है, पाचन। ठीक है, तो जब ये भोजन जो है अमीबा के अंदर एक थैलीनुमा रचना के अंदर पैक हो गया था, जिस वजह से भोजन रसधानी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ, खंडित हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। उसके बाद ये जो है इस भोजन का जो है स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण होता है, ये भोजन जो है इन कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। ठीक है, स्वांगीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद जो है जब भोजन पच जाता है तो पचने के बाद क्या होता है, अपशिष्ट बन जाता है, बेकार बन जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अमीबा अपने शरीर से उस अपशिष्ट पदार्थ को, उस अपशिष्ट भोज्य पदार्थों को क्या कर देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बहिष्करण कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो है पोषण की क्रिया निम्न 4 चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कितने चरणों में, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अमीबा में पोषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।